हे गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के जो फोर्थ लेक्चर है उसके बारे में। फोर्थ लेक्चर गाइस चर्चा करता है औद्योगिक विकास के बारे में, जो अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके बारे में इकोनॉमी सर्वे में बताया गया है। तो आज कोशिश करते हैं कि लेक्चर यहीं पे पूरा हो जाए। शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। दोस्तों, अपन औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बारे में बात करें तो स्थिर मूल्यों के आधार पर जो अपना कृषि उद्योग और सर्विस सेक्टर है, इनकी बात करें तो कृषि है 26.11, उद्योग है 29.84 और सर्विस सेक्टर है 43.95। ठीक है। वही प्रचलित मूल्यों पर बात करें अपने विभिन्न क्षेत्रों की, तो कृषि है 26.72, उद्योग है 28.21 और सर्विस सेक्टर है 45.7। ठीक है। तो भाई जीएसवी जो अपना सकल राज्य मूल्य वर्धन है उसके अनुसार अपना जो स्थिर मूल्यों पर जो अपना ये जो अपना क्या है औद्योगिक क्षेत्र है वो 2.33 लाख करोड़ रुपए है। कौन से मूल्यों पर? स्थिर मूल्यों पर। गाइस, उद्योगों में वृद्धि हुई है 12.43% की। कितने की? 12.43% की उद्योग क्षेत्र में आप गाइस वृद्धि देख सकते हैं। उद्योग क्षेत्र का जो उद्योग क्षेत्र उसका उसका है CAGR है वो 4.57% है। प्रचलित मूल्यों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ये जीएसटी का जो अपना सकल राज्य मूल्य वर्धन है उसका 4.3 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ पर वृद्धि हुई है गाइस 15.06% की। ठीक है। जो कि औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर है। CAGR है इसका 9.45%। इसमें 9.45% क्या वृद्धि देख सकते हैं। ठीक है। स्थिर मूल्यों पर औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई 12.43% की। प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि हुई है 15.6% की। स्थिर मूल्यों पर अपना जो औद्योगिक क्षेत्र है वो 2.33 लाख करोड़ रुपए है। वहीं अपना प्रचलित मूल्यों पर औद्योगिक क्षेत्र है वो 4.03 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस विभिन्न जो अपना औद्योगिक क्षेत्र है उसके उप सेक्टर हैं, जैसे कि विनिर्माण, खनन, उत्खनन, निर्माण आदि क्षेत्र। तो गाइस अपन अगर प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो अपना जो औद्योगिक क्षेत्र है वो 4.03 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें विनिर्माण का योगदान है गाइस 42.27%। निर्माण क्षेत्र का योगदान है 35.36%। खनन और उत्खनन आता है 11.19%। इसके अलावा विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और जो अन्य उपयोगी सेवाएं हैं वो उनका योगदान है 10.48%। वहीं स्थिर मूल्यों पर बात करें तो जो अपना औद्योगिक क्षेत्र है वो 2.33 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है 19.57%। निर्माण क्षेत्र का योगदान आ जाता है 3.47% और खनन और उत्खनन का योगदान आ जाता है 5.41%। साथ में बच गए जो अन्य सेवाएं हो गई जैसे विद्युत के जल आपूर्ति, उनका योगदान है 10.2%। ठीक है गाइस, ये अपन ने देखा स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है निर्माण, विनिर्माण, खनन, उत्खनन और अन्य उपयोगी सेवाएं उनके बारे में। अब गाइस क्रम के हिसाब से देखें तो ये पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में इनको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लगाने के लिए कह सकता है। तो विनिर्माण क्षेत्र है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। सेकंड पर आ जाता है अपना निर्माण क्षेत्र। थर्ड नंबर पर आ जाता है अपना खनन उत्खनन और जो बच गया वो अपने फोर्थ नंबर पर आ जाता है। ठीक है। ऐसे अपन आप है ना जो औद्योगिक उप क्षेत्र है उनको बांट सकते हैं क्रम वाइज के हिसाब से। ये है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में। तो गाइस, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है पहले तो यही ध्यान रखना कि जारी किसके द्वारा किया जाता है। गाइस, जो अपना CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। CSO है गाइस वो अपने सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसके तहत आता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो उत्पाद होते हैं उनकी मात्रा है वो अल्पकालिक परिवर्तन को मापती है, अर्थात तो जो शॉर्ट टर्म में जो चेंज वगैरह होते हैं वो इसमें मापे जाते हैं। गाइस, ये राज्य में औद्योगिक निष्पादन का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है। इसे मासिक आधार पर जारी किया जाता है। पूछ लिया जाता है कि कौन से किस आधार पर जारी किया जाता है, द्विमासिक आधार पर, 6 मासिक आधार पर, 3 माह के आधार पर।
या फिर मासिक आधार पर। तो गाइस इसे हर महीने जारी किया जा सकता है। इसका आधार वर्ष है 2011-12। ठीक है गाइस, इसमें मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल है जिन पर ध्यान दिया जाता है। निर्माण, मतलब इसके आधार मान सकते हैं आप, विनिर्माण, खनन और विद्युत। इसमें टोटल 407 वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें विनिर्माण की वस्तुएं शामिल है वो 405 है, जिनका लगभग 77% योगदान है। खनन की एक वस्तु शामिल है जिसका 14% योगदान है। विद्युत की एक वस्तु शामिल है, उसका 8% योगदान है। इस तरह निर्माण, खनन और विद्युत में टोटल 407 वस्तुएं हैं। इनका योग किया जाता है, इन्हीं का जो निकाला जाता है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, इन्हीं का निकाला जाता है गाइस। बात करें भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं उनके बारे में, जो कि गाइस विनिर्माण सेक्टर में आती हैं। इन 8 कोर विनिर्माण इंडस्ट्री है, उनका कुल भारांश है 40.27%। ठीक है, इनमें आ जाता है गाइस रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, विद्युत, स्टील, क्रूड ऑयल, कोयला, प्राकृतिक गैस और उर्वरक, जिनमें सर्वाधिक भारांश आ जाता है रिफाइनरी उत्पाद का, फिर विद्युत का, फिर स्टील का, फिर क्रूड ऑयल और फिर आ जाता है कोयले का। सबसे कम भारांश है गाइस उर्वरक क्षेत्र का आता है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं एमएसएमई के बारे में। तो गाइस एमएसएमई है, इनको आप 2 आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एमएसएमई की जो परिभाषा दी गई थी वो हाल ही में 1 जुलाई 2020 है, इसमें अपडेट करके इनकी नई एक परिभाषा दी गई थी, जिसमें जो सूक्ष्म एमएसएमई है, माइक्रो एमएसएमई है, उसकी बात करें तो इसका जो निवेश के आधार पर किसी कंपनी का 1 करोड़ का निवेश होना चाहिए या फिर 5 करोड़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए एक वित्त वर्ष के भीतर, तो वह सूक्ष्म उद्योग होगा। लघु एमएसएमई का होता है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में उसका निवेश क्षेत्र होना चाहिए और इसका जो कारोबार टर्नओवर है वो 5 से 50 करोड़ के बीच में होना चाहिए। गाइस वही मध्यम एमएसएमई होता है, उसका जो निवेश है वो 10 से 15 करोड़ के बीच में होना चाहिए। वही वार्षिक टर्नओवर है उसका 50 से 250 करोड़ रुपए होना चाहिए, 250 करोड़ रुपए के बीच में होना चाहिए। ये पूछ लिया जाता है लघु एमएसएमई और मध्यम मीडियम के बारे में। सूक्ष्म में 1 से 5 होता है, 1 5 होता है। लघु में 10 50 आ जाता है और मध्यम में 50 से 250 के बीच में हो जाता है। मतलब 15 से 250 करोड़ रुपए का निवेश इसमें होता है। इस एमएसएमई सुविधा केंद्रों की बात करें तो राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं तथा 8 उप केंद्र हैं, जो कि राज्य में उद्यमियों को जो औद्योगिक सुविधाएं हैं वो प्रदान करते हैं। वहीं गाइस राजस्थान में एमएसएमई रजिस्ट्रीकरण की बात करें तो इसके लिए राजस्थान में एक राज्य उद्योग पोर्टल है। कौन सा? राज्य उद्योग पोर्टल है, जिसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2020 को, जो कि एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है एक महत्वपूर्ण ऐप है जिसमें एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। दोस्तों एमएसएमई से जुड़ी हुई एक योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसे शुरू किया गया था 13 दिसंबर 2019 को। ठीक है, जिसमें गाइस 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। कितने रुपए का? 10 करोड़ रुपए का ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें गाइस 5 लाख तक का ऋण है वो 8% के ब्याज अनुदान पर, 5 करोड़ का ऋण है वो 6% के अनुदान पर और जो 10 करोड़ का ऋण है वो 5% के ब्याज अनुदान पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसका उद्देश्य गाइस जो एमएसएमई उद्योग है, एमएसएमई है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 13 दिसंबर 2019 को, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे देखते हैं एमएसएमई, राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019। दोस्तों यह एक्ट है वो 17 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इसके तहत राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल बनाया गया है। कौन सा? राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल है वो बनाया गया है। गाइस इसमें 5 वर्ष तक के राज्य के जो सभी कानून हैं उनके तहत अनुमोदन निरीक्षण में छूट दी गई है। इसके लिए एक पावती प्रमाण पत्र आवेदकों को जारी किया गया है। ठीक है, एमएसएमई पॉलिसी है वो राजस्थान में 17 सितंबर 2022 को आई थी। ठीक है, कब आई? 2022 को, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में एमएसएमई पॉलिसी आई थी। ये डेट ध्यान रखना।
गाइज इस पॉलिसी का उद्देश्य है सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देना, साथ ही जो रोजगार के अवसर है उनको बढ़ावा देना है। गाइज इसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त जन उद्यमी है उनके लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो एमएसएमई है वो राजस्थान में रोजगार बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गाइज ध्यान रखना, एमएसएमई सेक्टर है वो सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इसको बहुत बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। इन प्रयासों में दोस्तों एमएसएमई एक्ट 2006 है, उसमें प्रदत्त शक्तियों के तहत जो एमएसएमई उद्यमी हैं उनको विलंबित भुगतान के समाधान हेतु 14 लघु, सूक्ष्म, लघु, मध्यम जो सुविधा परिषदें हैं उनका गठन किया गया है। इतनी की 14 जो परिषदें हैं उनका गठन किया गया है एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत। ये अपन ने जाना एमएसएमई के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे निर्यात के बारे में। राजस्थान में निर्यात क्या कुछ रहा, कितना कुछ रहता है उसके बारे में। दोस्तों राजस्थान का कुल निर्यात है 2023-24 का, ये ध्यान रखना 83,704.24 करोड़ है। कितना? 83,704.24 करोड़ है। 83,704.24 है। ठीक है गाइस। राजस्थान में गाइस सिर्फ 5 वस्तुओं का निर्यात है जिन निर्यात किया जाता है, जो कि कुल निर्यात में अपना योगदान का 65% देती है। अर्थात जो राजस्थान में मान लो 100% का निर्यात हो रहा है, तो 65% निर्यात उस मात्र 5 वस्तुओं का ही होता है। ये 5 वस्तुएं हैं जिनमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातु और जवाहरात और आभूषण है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग वस्तु है वो सबसे ज्यादा राजस्थान से निर्यात की जाती है। इसके अलावा राजस्थान से गाइस रासायनिक, संगमरमर, ग्रेनाइट, अब्रक और खाद्य और जो कृषि से रिलेटेड उत्पाद है उनका भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो गाइस राजस्थान गवर्नमेंट है वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण योजना है मिशन निर्यातक बनो। गाइस मिशन निर्यातक बनो योजना है वो 29 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। 29 जुलाई 2021 को, जो कि जयपुर से शुरू की गई थी। दोस्तों याद रखना, यह योजना अपने रीको की राजस्थान गवर्नमेंट की और उद्योग विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, 3 संस्था है मिशन निर्यातक बनों को चलाने के लिए, रिको, राजस्थान गवर्नमेंट और उद्योग विभाग। गाइस मिशन निर्यातक बनों में सभी संभागीय मुख्यालयों पर 2 दिवस की ट्रेनिंग दी जाती है। कितने दिन की? 2 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसका दूसरा चरण है वो 5 सितंबर 2022 को REPC के द्वारा शुरू किया गया था, जो अपना निर्यात संवर्धन परिषद है उसके द्वारा गाइस इसे शुरू किया गया था। इसमें 22,731 आयात निर्यात कोड लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं निर्यात में राजस्थान में क्या कुछ है। तो दोस्तों अपना नीति आयोग है वो एक सूचकांक जारी करता है, निर्यात तैयारी सूचकांक। पूछ लिया जाए कि जो अपना निर्यात तैयारी सूचकांक है वो कौन जारी करता है, तो वो अपना नीति आयोग जारी करता है। राजस्थान में नेक्स्ट योजना है निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन प्रक्रिया प्रलेखन दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे गाइस 2012 में शुरू किया गया था। गाइस इसका उद्देश्य है राजस्थान के ऐसे उद्यमियों को जानकारी प्रदान करना जो निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों, बाजारों की जानकारी के अभाव में अपनी वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करने में असमर्थ होते हैं और बिचौलियों के माध्यम से अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। अर्थात जो बिचौलिए हैं उनको हटाकर डायरेक्ट जो जो निर्यात करने वाले जो उत्पादक हैं उनको मेन मार्केट से जोड़ना है। आगे है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। गाइस ये 15 श्रेणियों में इसमें 32 पुरस्कार और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस तरह यहाँ पर टोटल कुल 33 पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद है जिसकी स्थापना 15 अक्टूबर 2019 को की गई थी। ठीक है, राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद। दोस्तों बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है वो जारी किया जाता है DPIIT और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना ये प्लान किसका है, वर्ल्ड बैंक प्लस DPIIT। वहीं MSME डे है वो अपने 17 सितंबर को मनाया जाता है।
ठीक है। MSME डे कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। ये देखते हैं राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के बारे में, REPC के बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना 13 सितंबर 2022 को की गई थी। ठीक है। इसके अध्यक्ष जब बने थे राजीव अरोड़ा। गाइस, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का उद्देश्य है राज्य के निर्यातकों की निर्यात संबंधी कठिनाइयों के माध्यम से तथा उन्हें निर्यात प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण संबंधी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है। तो ये निर्यात से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा दी जाती है। दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट है वो एक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। मतलब एक विशेष पर्पज क्षेत्र में जो कुछ जिला होता है वहां पर कुछ विशेष उत्पाद होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद स्कीम लाई गई है। ये एक तरह की नेशनल योजना है, नेशनल स्कीम है, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले जो उत्पाद हैं, जो सर्विस हैं, उनकी पहचान करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है और प्रत्येक जिले का एक संभावित केंद्र बनाकर उसे बढ़ावा देना है। दोस्तों यह राज्य के सभी जिलों में संबंधित जो जिला DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, की अध्यक्षता में यहाँ पर एक जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता में DM की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। गाइस, इसमें वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, विदेशी व्यापार निर्देशालय द्वारा इसमें दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना। दोस्तों यह योजना चलाई गई थी 2012-13 के अंदर, जिसका क्रियान्वयन राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा किया जाता है। गाइस, इसमें विदेशों में आयोजित होने वाले जो व्यापार मेले हैं उनमें भाग लेने वाली इकाइयों का भुगतान किया जाता है। इसमें भूमि किराए पर 50% की दर से 1 लाख रुपए तक का पुनर्भरण किया जाता है। साथ ही गाइस, विदेशों में आयोजित मेलों प्रदर्शनियों में राज्य की ओर से जो प्रतिनिधित्व मंडल भेजे जाते हैं उनको REPC के द्वारा 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट दिया जाता है, 10 लाख रुपए तक का देने का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट योजना है, नेक्स्ट योजना तो नहीं है, अब अपन जान लेते हैं उद्योग वाणिज्यिक विभाग के बारे में। तो गाइस, राजस्थान में उद्योग वाणिज्यिक विभाग है, उसके द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है और एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह उद्यमियों को इनपुट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न जो केंद्र है वो चला रहा है, जिसमें 36 जिला उद्योग केंद्र, कितने 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र इसके द्वारा संचालित है, जो कि उद्यमी है उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा राजस्थान में गाइस MSME निवेशक सुविधा केंद्र है, वो लगभग 36 हैं, जो कि जिला उद्योग केंद्रों में स्थित है। राजस्थान में गाइस अब तक 7 औद्योगिक नीतियां आ चुकी है, जिनमें पहली औद्योगिक नीति है वो 24 जून 1978 को आई थी। ठीक है। जो अपने तत्कालिक उस समय के CM थे भैरों सिंह शेखावत, उनके द्वारा यह जो राजस्थान की फर्स्ट औद्योगिक पॉलिसी है वो जारी की गई थी। राजस्थान की अंतिम अभी जो पॉलिसी जो लास्ट में जारी की गई थी वो 7वीं है औद्योगिक पॉलिसी, जिसे 1 जुलाई 2019 को लाया गया था। इसे जारी किया गया था तत्कालीन CM अशोक गहलोत के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा गाइस जो उद्योगों में इनके ऊपर जो विवाद वगैरह हो जाता है उसके निस्तारांतरण के लिए एक विवाद निवारण तंत्र का गठन किया गया है। ठीक है। तो दोस्तों इस विवाद निवारण तंत्र है, इसमें राज्य स्तर पर इस पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जो DM होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। विवाद निवारण तंत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य स्तर पर मुख्य सचिव करता है और जिला स्तर पर DM करता है। इसके निर्णय है गाइस वो सब पर बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। राज्य में होने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तथा नव उद्यम स्थापना में जो आने वाली कठिनाइयां हैं उनका निराकरण करने हेतु विवाद निवारण तंत्र उसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में, जो अपना CSR है उसके बारे में।
तो दोस्तों CSR एक है वो जो अपना कंपनी एक्ट है 2013 वाला, कौन सा 2013 वाला कंपनी एक्ट है, उसकी धारा है 135। इसकी धारा 135 के तहत CSR का गठन किया गया है। दोस्तों CSR ऐसी कंपनी को देना पड़ता है जिसकी कुल पूंजी है वो 500 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, या फिर उसका टर्नओवर है, वार्षिक टर्नओवर है वो 1000 करोड़ रुपए का होना चाहिए, या उसका उसका जो शुद्ध प्रॉफिट है वो 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए। ठीक है। मान लो ए नामक कोई कंपनी है, इसकी कुल संपत्ति कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ की। ठीक है। या फिर उसका जो वार्षिक टर्नओवर है वो 1000 करोड़ रुपए का होना चाहिए, या उसका कुल प्रॉफिट है वो 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए। ठीक है। इसी कंपनियों से CSR लिया जाता है। दोस्तों CSR है वो विगत 3 वर्षों में शुद्ध लाभ का 2% है वह अनुसूची 7 में शामिल क्षेत्रों में जो गतिविधियां हैं उनमें निवेश किया जाता है। ठीक है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, इसकी स्थापना गाइस 5 नवंबर 2019 को की गई थी। ठीक है। अब 5 नवंबर 2019 को राज्य सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्राधिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट अपन योजना देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये अपना जो खादी मंत्रालय है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। गाइस इस योजना में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा और जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना है। बढ़ावा देकर जो रोजगार है उनका सृजन करना है, उनका विकास करना है, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है नॉन ट्रेडिंग कंपनी के पंजीयन के बारे में। तो गाइस जो नॉन कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है उनका पंजीयन है वो राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कंपनी एक्ट है 1960 तथा राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कंपनी नियम है 1962 के तहत किया जाता है, वो भी अपने वाणिज्यिक जो उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा। साथ ही जिला भागीदारी फर्म है उनका पंजीयन किया जाता है भारत साझेदारी एक्ट 1932 तथा राजस्थान साझेदारी नियम है 2017 के तहत किया जाता है, जो कि अपने वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय का जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है उनके द्वारा किया जाता है। रजिस्ट्रार और फर्म्स के रूप में किया जाता है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अब अपन जानते हैं मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के बारे में। गाइज यह योजना है वो 11 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है स्वरोजगार के अवसर है वो उपलब्ध कराना। गाइज यह योजना 18 से जो 45 वर्ष के जो युवक है आवेदक है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें 15 लाख के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अर्थात 60,000 जो भी इनमें से कम हो का अनुदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है। कितने का, 5 लाख के ऊपर जो वाहन है, 15 लाख का जो वाहन है उस पर 10% का, या फिर 60,000 का। कितने का, 60,000 का। आगे देखते हैं, यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। दोस्तों यह योजना 8 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी, जो कि 31 मार्च 2027 तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य जो गैर कृषि क्षेत्र है जैसे कि व्यापार, वाणिज्य, सर्विस सेक्टर आदि के विकास के लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल एरिया के जो वर्ग के जो लोग हैं उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसमें SC और ST आवेदकों को ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें गाइस 25 लाख तक के ऋण पर 9% का अनुदान, ब्याज अनुदान, तथा 25 से जो 5 करोड़ का ऋण लेता है उस पर 7% का ब्याज अनुदान, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक जो ऋण लेता है उस पर 6% का गाइस ब्याज अनुदान है वो दिया जाता है। इसमें परियोजना लागत पर देय अनुदान राशि का है जो लागत का लगभग 25% है, या फिर 25 लाख रुपए जो भी कम हो इसमें दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। दोस्तों ये इस योजना की अधिसूचना जारी की गई थी 19 मई 2023 को, जो कि 31 जुलाई 2024 तक चलाई गई। दोस्तों इसमें जो 18 से 35 वर्ष की आयु के जो न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा है उनको अपना खुद का बिजनेस
स्टार्ट करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। अर्थात कोई युवा है वो जो 18 से 35 साल की उम्र का है, कितने का, 18 से 35 वर्ष का है, वो निर्माण और जो विनिर्माण, सर्विस सेक्टर और व्यापार अपना खुद का करना चाहता है, उसके लिए यह एक ऋण देने वाली योजना है, जिसमें गाइस 25 लाख तक के ऋण पर 8% का ब्याज अनुदान। वहीं अगर कोई 25 लाख से अधिक का ऋण लेता है या फिर 1 करोड़ तक का ऋण लेता है, उस पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। ठीक है, इसमें 25 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण का प्रावधान है। 25 करोड़ पर 8% का और 1 करोड़ पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही गाइस इस योजना में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण वितरण की जो प्रथम तिथि से 5 वर्ष तक पर ब्याज अनुदान दे है। इसमें गाइस पुरुष उद्यमियों को 10%, महिला उद्यमी है उनको 15%, एक मुश्त राशि पर 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं लास्ट राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। दोस्तों इसे शुरू किया गया था 17 दिसंबर 2019 को, बाद में बंद कर दी गई थी और इसे 2022 में पुनः शुरू किया गया 7 अक्टूबर 2022 में। गाइस ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो राज्य में तीव्र, स्थायी, संतुलित और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, विनिर्माण और सर्विस सेक्टर का 15% जो वार्षिक वृद्धि दर है उसका विकास करना। साथ ही गाइस वर्ष 2027 तक लगभग 10 लाख व्यक्तियों को यह रोजगार प्रोवाइड करवाएगी। इसमें हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही गाइस इसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में पर्यावरण संरक्षण की जो प्रथाएं हैं उनको प्रोत्साहन दिए जाने पर बात की जा रही है। तो निवेश प्रोत्साहन योजना है, इसे 7 अक्टूबर 2022 को पुनः शुरू किया गया था, 7 अक्टूबर 2022 को। ये अपने जान लिया राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही है, अभी अपना 4th लेक्चर बच गया है। आज इतना ही चर्चा करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे जो अपना चैप्टर बच गया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।